एक दिन दुनिया अचानक खत्म हो गई। एक पेंडेमिक आया, सब शॉक में थे। सबसे ज्यादा लोग जो इन्फेक्ट हुए वो 20-30 साल की उम्र के थे। लगभग 7,40,000 लोग। वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। देशों को भारी नुकसान हुआ, इकोनॉमी गिर गई, फूड की कमी हो गई। लेकिन ये सब इंसानों की वजह से नहीं हुआ। जो ह्यूमैनिटी का एंड लेकर आए वो गेम जैसे कैरेक्टर्स और मॉन्स्टर्स थे, बिल्कुल एक नॉवेल की तरह। जैसे ही मॉन्स्टर्स आए, इंसानों को स्पेशल एबिलिटीज मिल गईं। वो मेटा ह्यूमंस बन गए और उनको फाइट करने के लिए सिस्टम नोटिफिकेशंस भी पॉप होने लगे। लेकिन ट्विस्ट ये था, मेटा ह्यूमंस के नए पावर्स भी अपोकलिप्स को खत्म करने के लिए काफी नहीं थे। सिर्फ 3 दिनों में अर्थ लगभग डिस्ट्रॉय हो गया। फिर सीन जुंग के अपार्टमेंट पर शिफ्ट होता है। वो अपने मेसी कमरे में चिल कर रहा है, चिप्स खा रहा है। जुंगिन सोचता है दुनिया ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गई है और मैं यहाँ चिल कर रहा हूँ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो नरेट करता है, इस 100 स्क्वायर मीटर के अपार्टमेंट में मैं अकेला हूँ। मेरे मॉम, डैड, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा सब बाहर हैं। उसका बैक स्टोरी रिवील होता है। उसके फादर ने ये अपार्टमेंट खरीदा था बैंक से 200 मिलियन वॉन उधार लेके, और उनके फैमिली की 200 मिलियन वॉन की सेविंग्स भी लगाई थी। प्लान ये था कि कोई 2 साल यहाँ रहे ताकि टैक्स बेनिफिट्स मिल सकें। इसलिए जुंगिन यहाँ रहने लगा। लेकिन अब अपोकलिप्स आई और जुंगिन इस बिल्डिंग में अकेला ट्रैप हो गया। जुंगिन अल्टीमेट शट इन है। उसे घर से बाहर जाना पसंद नहीं, लेकिन उसे एक शिकायत है, नेटवर्क कनेक्शन खराब है। जुंगिन बोलता है, डैम इट, इंटरनेट नहीं है, मैं कैसे सरवाइव करूंगा। अचानक जुंगिन बाहर से एक जोर की चीख सुनता है। वो डर कर विंडो से बाहर देखता है। एक बड़ा सा क्रिएचर उसके अपार्टमेंट की तरफ आ रहा था। मॉन्स्टर विंडो के सामने स्लैम हो जाता है। कोजून चिल्लाता है, पीछे गिर जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होती है, अल्टीमेट शट इन हाउस डिक्लेरेशन पैसिव, लेवल 1, कोई भी बिना रूलर की परमिशन के घर में नहीं आ सकता। जुंगिन को रियलाइजेशन होता है ये सिस्टम उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन सिस्टम की वजह से जुंगिन घर में ट्रैप भी हो गया है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर वो नहीं खुलता। वो नरेट करता है, ये अपोकलिप्स का 3रा दिन है। मेरी एबिलिटी ने मुझे सेफ रखा है, लेकिन उसने मुझे मेरे घर में ट्रैप भी कर दिया है। जुंगिन परेशान है, बिजली नहीं है, फूड सप्लाई डेंजरसली लो है, फ्रिज भी बंद हो गया है। उसके पास सिर्फ कुछ पैकेट्स रामन बचे हैं। अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, तुमने एक कैलिकन लेवल 23 हंट किया है। तुम्हें एक ग्रेट अमाउंट ऑफ EXP मिला है। तुम्हारा स्किल लेवल बढ़ गया है। जुंगिन शॉक में बैठा रह गया। सोचा, मैंने हंट कैसे किया? मैं तो रूम से निकला भी नहीं। सिस्टम फिर नोटिफाई करता है, नया स्किल ऑब्टेन हुआ। नियर बाय लूट रिक्वायरमेंट्स मीट हो चुके। लूट कैलकुलेट हो रहा है। जुंगिन बालकनी से नीचे देखता है, वही मैसिव विंग्ड क्रिएचर डेड पड़ा है। सिस्टम अनाउंस करता है, लूट कैलकुलेशन कंप्लीट। तुमने 2.2 मिलियन वॉन गेन किया। ये अमाउंट तुम्हारे अल्टीमेट शट इन वॉलेट में डिपॉजिट हो गया है। जुंगिन स्टन्ड है, इतना पैसा एकदम से। लेकिन सरप्राइज खत्म नहीं होता। अचानक लाइट्स ऑन हो जाती हैं, सारे अप्लायंसेस काम करने लगते हैं। सिस्टम नोटिफाई करता है, अल्टीमेट शट इन सिस्टम अपग्रेड हुआ। नया पैसिव स्किल हाउस डिक्लेरेशन लेवल 3 एक्टिवेट हो गया। जुंगिन खुश होकर फ्लोर पे बैठ जाता है। सोचता है कि उसकी डेथ होगी इस रूम में, बिना बिजली, बिना पानी। लेकिन अब सब कुछ वापस ठीक लग रहा था, पर उसका होप क्रश हो जाता है। फोन पर अभी भी नो इंटरनेट शो हो रहा है। थोड़ी देर बाद उसका हाथ गलती से एक पेन ड्राइव को लगता है। वो देखता है एक पेन ड्राइव गार्बेज बिन के पास पड़ा है। वो पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाता है। उसमें उसके पुराने फोटोज थे। उसके अंदर इमोशंस का स्टॉर्म आता है। उसके पेरेंट्स की यादें उसके दिमाग में घुलने लगती हैं। वो मटर करता है, मुझे अपने फैमिली को इस सेफ हाउस में लाना होगा। नो मैटर व्हाट, मैं इस रूम से निकलूंगा, मैं उन्हें बचाऊंगा। वो डिटर्मिनेशन के साथ खड़ा होता है, बालकनी की तरफ वॉक करता है और डिसाइड करता है अपने एबिलिटीज को चेक करेगा। उसके स्किल्स लिस्ट में एक नई चीज दिखती है, अल्टीमेट शट इन स्टोर लेवल 1। सिस्टम एक्सप्लेन करता है, इस स्टोर के थ्रू वो कोई भी आइटम बाय कर सकता है और वो आइटम उसे अपने ओरिजिनल मार्केट प्राइस पे मिलेगा। सिस्टम उसे नोटिफाई करता है, अपना पहला आइटम लिस्ट करो। तुम्हारा टोटल बैलेंस 2.2 मिलियन वॉन है। प्रॉम्प्ट आता है, विल यू लाइक टू लिस्ट द फर्स्ट आइटम?
अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़का अपने सिस्टम में अल्टीमेट शर्टन स्टोर LV1 को एक्सप्लोर कर रहा होता है। स्टोर में लिखा होता है कि वो वहाँ लिस्ट किए गए आइटम्स को उनके ओरिजिनल प्राइस पर खरीद सकता है। वो हैरान होता है। वो देखता है कि स्टोर उसके अल्टीमेट शर्टन्स वॉलेट से जुड़ा हुआ है, जिसमें 2,20,340 वॉन है। सिस्टम उससे पूछता है कि क्या वो अपना पहला आइटम लिस्ट करना चाहता है। वो सोचता है कि सिस्टम में पैसा दिखाने का मतलब है कि ये उसके वॉलेट से कनेक्टेड है। इसके बाद वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एक मैसेज आता है कि द अल्टीमेट शट इन घर नहीं छोड़ सकता। वो सोचता है कि जैसा उसने सोचा था ये काम नहीं किया। भले ही उसका स्किल लेवल थोड़ा बढ़ गया है, वो अभी भी बाहर नहीं जा सकता। लेकिन वो समझ जाता है कि एक चीज तो पक्की है। वो सोचता है कि अगर वो मॉन्स्टर्स को मारता है तो उसका लेवल बढ़ेगा और उसे नए स्किल्स मिलेंगे। वो आगे सोचता है कि लेवल अप करने पर शायद उसे कोई ऐसा स्किल मिल जाए जिससे वो बाहर जा सके। पर फिर वो परेशान हो जाता है कि इस हालत में वो मॉन्स्टर्स को कैसे मारेगा। वो जानता है कि पहले वो बर्ड क्रैश जैसी सिचुएशन दोबारा होना मुश्किल है। तभी उसे कुछ गॉब्लिन्स दिखते हैं और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि शायद वो गॉब्लिन्स को मार सकता है। वो एक बॉटल उठाता है और बालकनी से बाहर फेंक देता है और तभी वो रियलाइज करता है कि वो घर के बाहर चीजें फेंक सकता है। इसलिए वो एक डंबल उठाकर उसे इस्तेमाल करने का सोचता है। वो बालकनी में जाकर नीचे देखता है। गॉब्लिन्स उस बर्ड की लाश को फाड़ फाड़ कर खा रहे होते हैं और उसके मीट वो कलेक्ट करके जाने लगते हैं, जिस पर वो परेशान होकर कहता है, डैम इट, भागो मत। लेकिन फिर वो डंबल को टाइटली ग्रिप करता है और गॉब्लिन्स पर निशाना लगाता है। वो एक डंबल फेंकता है लेकिन वो मिस हो जाता है। गॉब्लिन्स चीखने लगते हैं। वो सोचता है कि अब वो फंस गया है, क्योंकि घर में ऐसा कुछ और नहीं है जिससे वो उन्हें मार सके। वो इतना ताकतवर भी नहीं है कि टीवी या कंप्यूटर फेंक सके। तभी उसे आवाज सुनाई देती है और वो डर जाता है। गॉब्लिन्स ने उसे नोटिस कर लिया होता है। गॉब्लिन्स उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वो गॉब्लिन्स को देखते हुए सोचता है कि इतनी दूरी से इन्हें मारना हार्ड नहीं है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो स्टोर ओपन करता है। वो स्टोर में बचा हुआ 3 किलो का डंबल लिस्ट करता है। सिस्टम उससे पूछता है कि क्या वो इस आइटम को लिस्ट करना चाहता है और वो हाँ कह देता है। आइटम लिस्ट होने लगता है और कंप्लीट होने के बाद उसकी कीमत 16,990 वॉन दिखती है। वो सोचता है कि ये तो उतनी ही कीमत है जितने में उसने ऑनलाइन खरीदा था। इससे वो अंदाजा लगाता है कि यहाँ मार्केट रेट वैसा ही है जैसा दुनिया खत्म होने से पहले था। फिर वो उसी डंबल को वापस खरीद लेता है। उसे डंबल्स मिल जाते हैं और वो बहुत खुश हो जाता है। वो डंबल को गॉब्लिन पर फेंकता है। निशाना लग जाता है और गॉब्लिन चीखता हुआ गिर जाता है। एक मैसेज आता है कि उसने एक गॉब्लिन LV7 को मार दिया है, जिससे उसे EXP मिला है और उसके वॉलेट में 3,345 वॉन डिपॉजिट हुए हैं। वो खुश हो जाता है। नीचे खड़े दूसरे गॉब्लिन्स गुस्से में दहाड़ने लगते हैं। वो एक और डंबल नीचे फेंकता है, लेकिन इस बार मिस हो जाता है। गॉब्लिन्स डर के भागने लगते हैं। वो तेजी से 3 सेट डंबल्स और खरीदता है। वो बचे हुए 2 गॉब्लिन्स पर डंबल्स फेंकता है। एक और गॉब्लिन LV6 मारने पर उसे 2512 वॉन मिलते हैं। इसके साथ ही उसका स्किल लेवल बढ़ जाता है और उसे एक नया स्किल मिलता है। नया स्किल है अल्टीमेट शट इन स्टोरेज LV1, जो आइटम स्टोर करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव डायमेंशन है। वो खुश होकर कहता है इस बार स्टोरेज है। वो स्टोरेज ओपन करता है। सिस्टम पूछता है कि क्या वो डंबल को स्टोरेज में रखना चाहता है और वो हाँ कह देता है। आइटम स्टोर हो जाता है। फिर सिस्टम पूछता है कि क्या वो आइटम को समन करना चाहता है। वो हाँ कहता है और खुश हो जाता है। वो रियलाइज करता है कि वो स्टोरेज से आइटम्स को कहीं भी समन कर सकता है। तभी उसे आइडिया आता है। वो स्टोरेज ओपन करता है और नीचे खड़े गॉब्लिन्स के ठीक ऊपर डंबल समन करना शुरू कर देता है। एक के बाद एक वो कई सारे डंबल समन करता है जो सीधे मॉन्स्टर्स पर गिरते हैं। आखिर में एक मैसेज आता है कि उसने बहुत सारा EXP हासिल किया है और उसके वॉलेट में 54,660 वॉन डिपॉजिट हुए हैं। सिस्टम उससे पूछता है कि क्या वो और आइटम्स लिस्ट करना चाहेगा और वो खुशी से यस कहता है। स्टोर ओपन होते ही उसने 10 आइटम्स लिस्ट किए। स्क्रीन पर दिख रहा था अल्टीमेट क्लासिक नॉन स्लिप डंबल 3 kg, जिन रामेन माइल्ड पैक 10 काउंट, वाटर 12 बॉटल्स, राइस 5 kg, स्पेशल एग्स 10 काउंट, इजी टू डाइजेस्ट मिल्क 2 बॉटल्स, ऑलिव सीवी 24 पैक्स, कैनोला ऑयल 2 बॉटल्स और हाफ यूज टोमेटो केचप। उसने वो डंबल बेच दिया जिससे गॉब्लिन्स को हराया था और साथ ही ग्रोसरी और जरूरत का सामान भी लिस्ट कर दिया। तभी उसकी नजर उसके वॉलेट पर पड़ती है। उसके वॉलेट से 1 वॉन कम हो गया। वो सोचता है कहीं डिग्निटी प्रिजर्वेशन मोड ऑन रखने के पैसे तो नहीं लग रहे। वो मुड़ता है और मन में सोचता है कि इलेक्ट्रिक, गैस और वाटर बिल्स एंड जरूर रेफ्रिजरेटर की वजह से हुआ होगा और ये एक न्यू प्रॉब्लम है। वो मन में सोचता है
कि वो गॉब्लिन बास्टर्ड्स, जब से मैंने उन पर डंबल्स गिराकर उन्हें हंट किया, वो अपना पुराना ठिकाना छोड़कर भाग गए। उसके बाद से मैं सिर्फ 2 को ही मार पाया हूँ। वो सोचता है क्या यहाँ कोई और क्रीचर है जिसे मैं हंट कर सकूं? वो विंडो से बाहर देखता है और उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो सोचता है मुझे कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। वो स्काई की तरफ देखकर साई करता है और मन में सोचता है कि क्या मैं इतना लकी हो सकता हूँ कि कोई बेवकूफ कैलिकन यहाँ से उड़ता हुआ आ जाए। तभी उसे एक कैलिकन दिखाई देता है और खुश होकर कहता है कि गॉड ने मुझे अभी अबैंडन नहीं किया है। वो बालकनी से एक चीज का रिफ्लेक्शन कैलिकन की आंख पर डालता है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और कैलिकन उसे नोटिस कर लेता है। वो मन में सोचता है कि इट वर्क्ड, इस हिसाब से ये काम तो हो गया। अगर मैंने इसे मार दिया तो मैं जरूर लेवल अप कर जाऊंगा। कैलिकन बालकनी की तरफ चार्ज करता है। वो इनविजिबल बैरियर से टकराता है। कैलिकन बार बार बैरियर तक टकराता है। सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होती है, एन अनऑथराइज्ड एंटिटी इज अटेम्प्टिंग टू एंटर। जूंग इन डर जाता है और मन में सोचता है कि ये सच में इसे तोड़कर अंदर तो नहीं आ जाएगा। वो वापस अंदर मुड़ता है और स्टोर ओपन करता है। वो मन में सोचता है कि जैसा मैंने अब तक देखा है, लूट कैलकुलेशन तभी होता है जब कॉर्प्स पास में हो। मेरे गॉब्लिन हंट्स हमेशा सक्सेसफुल नहीं थे। कुछ जिंदा बचे हुए गॉब्लिन्स अपने मरे हुए साथियों की लाशें उठाकर ले गए थे और वो लूट में काउंट नहीं हुई। इसका मतलब अगर डिस्टेंस एक लिमिट से ज्यादा हुआ तो लूट कैलकुलेट नहीं होगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। कैलिकन अटैक करता रहता है। हीरो मन में सोचता है कि क्या इसे एक ही शॉट में मारने का कोई तरीका है। वो स्टोर लिस्ट को दोबारा देखता है जब उसकी नजर कैनोला ऑयल पर पड़ती है और वो ऑयल की 10 बॉटल्स परचेज कर लेता है। फिर वो सारा ऑयल एक बड़े पॉट में डालकर स्टोव पर हीट करता है। फिर एक टॉर्च बनाता है क्लॉथ और स्टिक से। वो स्टोर दोबारा ओपन करता है। वो गरम तेल लिस्ट करता है। सिस्टम बताता है कि बॉइलिंग हॉट कैनोला ऑयल हैज बीन लिस्टेड। जूंग इन लाइटर से टॉर्च इग्नाइट करता है, बालकनी पर जाता है और कैलिकन का सामना करता है। वो हॉट कैनोला ऑयल को कैलिकन के ऊपर समन करता है। स्टोर से बॉइलिंग हॉट ऑयल कैलिकन पर गिरता है और फिर वो टॉर्च उस पर फेंकता है। टॉर्च कैलिकन को लगती है। क्रीचर फ्लेम्स में जल उठता है, बैलेंस खोता है और नीचे गिरता है। हीरो मन में सोचता है कि इट वर्क्ड। कैलिकन चिल्लाता है, जलता है और आखिर मर जाता है। सिस्टम नोटिफाई करता है, यू हैव सक्सेसफुली डिफीटेड अ कैलिकन LV-27. You have obtained a massive amount of XP. Your skill level has increased. You have obtained a new skill. A loot nearby has met the requirements. Calculating the loot. Loot calculation is now complete. 9,34,787 won has been deposited into the wallet. जूंग इन मन में सोचता है कि 9 मिलियन, ये तो लगभग 10 मिलियन है। अपार्टमेंट जोर से हिलता है और एक फाइनल नोटिफिकेशन आती है। द रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मेट, द हाउस टेरिटरी एक्सपेंशन हैज बिगन। जूंग इन कंफ्यूज हो जाता है। उसे एक अजीब सी फीलिंग होती है जो उसके बॉडी में फैल जाती है। उसकी परसेप्शन वॉल्स के पार तक बढ़ जाती है। उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं और वो सोचता है ये तो मेरे बगल वाले घर के पड़ोसी हैं। जूंग इन अपनी आंखों पर हाथ रखकर सोचता है ये क्या हो रहा है। उसे वही फैमिली दिखाई दे रही होती है, बट फिर उसकी स्किल डीएक्टिवेट हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जूंग इन सोचता है ये क्या था और फिर सिस्टम पर उस फैमिली की डिटेल्स शो होती हैं। चॉय ह्यूंगजून हस्बैंड, पार्क हेवन वाइफ, चॉय नायोन फर्स्ट चाइल्ड, चॉय सेयोन सेकंड चाइल्ड। सिस्टम मैसेज फिर से आता है कि कुछ लोग सिटीजन्स बनने की रिक्वायरमेंट्स मैच करते हैं, क्या आप उन्हें सिटीजनशिप देना चाहोगे? जूंग इन बालकनी से अंदर की तरफ जाता है और पूछता है अगर मैं इन्हें सिटीजनशिप ना दूं तो? सिस्टम बताता है कि जिन लोगों के पास सिटीजनशिप नहीं होगी उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। सिस्टम पूछता है क्या आप सच में इन्हें सिटीजनशिप नहीं देना चाहते? जूंग इन सोचता है अगर मैंने इनको सिटीजन नहीं बनाया तो ये सब लोग बाहर के मॉन्स्टर्स का खाना बन जाएंगे। जूंग इन सिस्टम से कहता है कि इन चारों को सिटीजनशिप दे दो। सिस्टम अनाउंस करता है कि सिटीजनशिप दे दी गई है। जूंग इन को शायद एक न्यू स्किल मिल गई है जो सिटीजनशिप से रिलेटेड है। वो स्किल को चेक करता है। स्किल है अल्टीमेट शट इन आई लेवल 1। नथिंग कैन एस्केप दीज आईज। जूंग इन सिस्टम में देखता है कि उसके पास सिटीजन से रिलेटेड कुछ है क्या। उसकी स्किल्स शो होती हैं। अल्टीमेट शट इन रूलर्स डिक्लेरेशन लेवल 6। नो वन कैन एंटर द हाउस विदाउट द रूलर्स परमिशन। जूंग इन को सिस्टम में उन सिटीजन्स की डिटेल्स मिल जाती हैं। उसे पता चलता है कि वो 600 लोगों को सिटीजन बना सकता है। फिर जूंग इन चॉय ह्यूंगजून की प्रोफाइल ओपन करता है। वहाँ 2 ऑप्शंस होते हैं, क्वेस्ट देने का और एक्सपेल करने का। जूंग इन को EXP और मनी डिस्ट्रीब्यूशन रेट के बारे में पता चलता है। जूंग इन सोचता है कि ये शायद वो रेट है जिस पर सिटीजन्स मुझसे EXP और मनी शेयर करेंगे और मैं अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकता हूँ। जूंग मुस्कुराते हुए कहता है तो इस तरह मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। जूंग इन सिस्टम में क्वेस्ट ऑप्शन देखता है। क्वेस्ट विंडो ओपन होती है। वो सोचता है कि क्या मैं डिटेल्स भी
भी फिल कर सकता हूँ। देन वो क्वेस्ट डिटेल्स फिल करता है, जिसमें क्वेस्ट हंट अ गॉब्लिन, टाइम 168 आवर्स, रिवॉर्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ EXP, पेनाल्टी फॉर फेलियर नन। सिस्टम विंडो दिखाई देती है। क्या आप क्वेस्ट देना चाहते हैं? जूंग इन सोचता है कि मैं पेनाल्टी को कितना ज्यादा कर सकता हूँ। जूंग इन सिस्टम से कहता है पेनाल्टी को फेलियर पर डेथ कर दो। क्वेस्ट विंडो पॉपअप होती है विद द डेथ पेनाल्टी। सिस्टम जूंग इनसे पूछता है कि क्या आप ये क्वेस्ट देना चाहते हो। जूंग क्वेस्ट कैंसिल कर देता है और इससे उसे अपनी न्यू स्किल के बारे में पता चलता है, जिससे वो अपने सिटीजन्स को कभी भी मार सकता है। वो सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो स्किल अल्टीमेट आईज एबिलिटी एक्टिवेट करता है। जूंग इन उस परिवार को देखता है। दूसरी तरफ पार्क हेवन कहती है हमें अब क्या करना चाहिए। उसका पति कुछ देर सोचता है और फिर कहता है और क्या, मुझे बाहर जाकर कम से कम कुछ पानी कलेक्ट करना चाहिए। तुम यहाँ रहो बच्चों के साथ और मेरा इंतजार करो। पार्क हेवन कहती है तुम ये नहीं कर सकते, ये बहुत डेंजरस है। तभी चॉय ह्यूंगजुन कहता है मुझे पता है, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो कहता है मुझे कोशिश करनी है। पास के कन्वीनियंस स्टोर तक जाकर, वो बहुत बड़ा स्टोर है, वहाँ जरूर कुछ होना चाहिए। तभी बच्चे रोते हैं कि मम्मी हमें पानी चाहिए। चॉय ह्यूंगजुन अपने हाथों को टेबल पर जोर से मारता है और अपनी वाइफ से कहता है तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं जरूर वापस आऊंगा और इसलिए यहाँ मेरा इंतजार करो। जूंग इन ये सब कुछ देख रहा होता है अपनी एबिलिटी से और कहता है ये सिचुएशन उससे भी खराब है जैसा मैंने सोचा था, और सिस्टम से स्टोर ओपन करने के लिए कहता है और आइटम लिस्ट ओपन करता है। जूंग इन सोचता है कि ये अच्छा होगा अगर मैं ज्यादा चीजें स्टोर कर पाऊँ तो। उसकी स्किल विंडो ओपन करता है। स्किल विंडो उसकी एबिलिटीज को दिखाते हुए खुल जाती है और उसकी सारी डिस्क्रिप्शन दिखाई देती है। जूंग इन खुश होता है और वो अपनी स्किल्स को लेवल अप करना स्टार्ट कर देता है। सिस्टम जूंग इन से कंफर्म करता है। जूंग हाँ बोल देता है और विंडो ग्लो करने लगती है और उसकी स्किल अल्टीमेट शट इन स्टोर लेवल 2 हो जाती है। अब जूंग 20 आइटम स्टोर कर सकता है और 10% डिस्काउंट सब आइटम्स पर अप्लाई हो जाता है। जूंग सोचता है ये बहुत अच्छा है, मेरे पास 2 पॉइंट और बचे हैं। मुझे स्टोर और डिग्निटी प्रिजर्वेशन में और पॉइंट्स इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि अब से मैं शायद और सिटीजन से मिलूंगा। जूंग लेवल अप करता है, अल्टीमेट शट इन स्टोर लेवल 3 हो जाती है और एक नया फंक्शन ओपन हो जाता है। जूंग इन सोचता है एक फंक्शन पुरानी चीजों को रिस्टोर करने के लिए। वो स्माइल करता है और अपने डिसीजन पर प्राउड फील करता है। जूंग इन स्टोर ओपन करता है। सिस्टम स्टोर को शो करता है। जूंग कुछ पानी और कुछ सप्लाईज परचेज करता है और अपनी दूसरी स्किल्स की लेवल इंक्रीज करता है। और फिर जूंग सोचता है कि अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी और पानी पड़ोसियों को दूं तो बदले में मैं बहुत कुछ मांग सकता हूँ। जूंग अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है और उसके बाद एक न्यू सिस्टम प्रॉम्प्ट पॉपअप होता है कि अब तुम एक वेसल रजिस्टर कर सकते हो। जूंग सोचता है क्या। दूसरी तरफ चॉय ह्यूंगजुन गेट पर बस जाने को होता है, अपने बच्चे की तरफ देखता है। उसकी पत्नी बच्चों के सर पर हाथ रख के अपने पति की तरफ देखती है। चॉय ह्यूंगजुन अपने बच्चों से कहता है मैं अभी आ जाऊंगा, घर का ध्यान रखना, ठीक है। बच्चे पूछते हैं कि पापा आप सच में बाहर जा रहे हो। चॉय ह्यूंगजुन बोलता है मैं अभी जाकर हमारे लिए कुछ खाना और पानी लेके आता हूँ, तुम अपनी मम्मी के साथ रहो। पहली बच्ची कहती है रोते हुए लेकिन वहाँ तो बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। और फिर फ्लैशबैक में दोनों बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं और गॉब्लिन अटैक कर देते हैं और दोनों बच्चे डर जाते हैं। पहली बच्ची दूसरी बच्ची का हाथ पकड़कर उसे दूर ले जाती है। फिर उनके पेरेंट्स आकर दोनों को उठाकर भागते हैं। चॉय ह्यूंगजुन के फेस पर एक सैड एक्सप्रेशन होता है। पार्क हेवन दोनों बच्चों को चुप कराती है। चॉय ह्यूंगजुन सोचता है ये शायद मैं लास्ट बार इनको देख रहा हूँ और उसके फेस पर टेंशन क्लियरली देख सकते हैं। डोर पर नॉक होती है। चॉय ह्यूंगजुन अलर्ट हो जाता है। चॉय ह्यूंगजुन और उसकी वाइफ गेट की तरफ गौर से देखते हैं। कोई भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता। डोर के दूसरी साइड से आवाज आती है गेट खोल दो। चॉय ह्यूंगजुन थोड़ा डर जाता है और सोचता है कि क्या ये कोई इंसान है, और गोल्फ क्लब को हाथ में लेके डोर की साइड देखता है और सोचता है कि ये कोई मॉन्स्टर भी हो सकता है। गेट के दूसरी साइड से फिर आवाज आती है कोई है। चॉय ह्यूंगजुन थोड़ा डर जाता है और डिफेंसिव पोजीशन ले लेता है। अब गेट पर दूसरी साइड से आवाज आना बंद हो जाता है। चॉय ह्यूंगजुन सोचता है क्या वो चला गया, और फिर एकदम से डोर ओपन होता है और गोल्डन लाइट शो होती है। चॉय ह्यूंगजुन की आंखें चौंक जाती हैं और चॉय ह्यूंगजुन अपने परिवार को खुद से कवर कर लेता है और चिल्लाता है नहीं, मेरी फैमिली को नुकसान मत पहुंचाना। फिर आवाज आती है सुनो। चॉय ह्यूंगजुन परेशान चेहरे से उस तरफ देखता है। जूंग इन गेट पर एक बैग लेके खड़ा होता है। चॉय ह्यूंगजुन उसकी तरफ देखता है और पूछता है तुम कौन हो। जूंग अपना इंट्रो देता है और बताता है कि मैं आपका पड़ोसी हूँ, मेरे पास कुछ पानी और सप्लाईज हैं, क्या हम कुछ समय के लिए बात कर सकते हैं। चॉय ह्यूंगजुन सोच में पड़ जाता है। उसकी वाइफ और बच्चे उसकी तरफ देखते हैं। चॉय ह्यूंगजुन सोचता है पानी और खाना, मेरे पास कोई रीजन नहीं है मना करने का, ये इंसान हमारी शायद हेल्प कर सकता है। चॉय ह्यूंगजुन कहता है कि अभी के लिए आप अंदर आ जाइए और जोंगिन को अंदर बुलाता है।
चोई ह्योंग जुन के दोनों बच्चे जोंगिन को घूरते हैं। जोंगिन कहता है, क्या मैंने इनको ज्यादा बड़ा शॉक दे दिया? फिर वो चोई ह्योंग जुन से कहता है, ब्लैकआउट कर्टेन्स ये अच्छा तरीका है क्योंकि ये मॉन्स्टर्स से अटैक के खतरे से बचाता है। जोंगिन ऊपर देखते हुए कुछ सोच कर कहता है, पहले थोड़ी लाइट आ जाए यहाँ, और अपनी स्किल एक्टिवेट करता है। जोंगिन की आंखें ग्लो करती हैं और लाइट आ जाती है। सब शॉक हो जाते हैं और चोई ह्योंग जुन शॉक होते हुए कहता है, लाइट वापस आ गई। जोंगिन चोई ह्योंग जुन को पानी की बोतल देते हुए कहता है, पहले अपने बच्चों को पानी पिला दो। चोई ह्योंग जुन उसको थैंक करता है। चोई ह्योंग जुन अपने बच्चों को बुलाता है और उन्हें बॉटल्स दे देता है। वो बच्चे पानी पीते हैं और एक राहत की सांस लेते हैं। चोई ह्योंग जुन पूछता है, क्या तुम दोनों ठीक हो? जोंगिन सोचता है और फिर बच्चों से पूछता है, क्या तुम्हें फ्रूट पसंद है? और एक फ्रूट बच्चे के हाथ में देता है। चोई ह्योंग जुन की वाइफ बच्चे से कहती है, लाओ मैं इसे छील कर तुम्हें देती हूँ। बच्चे वो फ्रूट खाते हैं और उन्हें बहुत पसंद आता है। वो खुश हो जाती है। पार्क हेवन पूछती है, क्या ये अच्छा है? बच्ची कहती है, हाँ। दूसरी बच्ची भी फ्रूट्स मांगती है और फिर पार्क हेवन उसे भी खिलाती है। वो भी खुश हो जाती है और सिस्टम जोंगिन को बताता है कि सिटीजन्स की लॉयल्टी इंक्रीज हुई है और अब तुम एक वेसल सिलेक्ट कर सकते हो। सिस्टम पर चोई सियोन की प्रोफाइल शो होती है और सिस्टम बताता है कि चोई सियोन ने वेसल बनने की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी है। और फिर चोई सियोन की विंडो जोंगिन को शो होती है। फिर जोंगिन सिस्टम विंडो को देखता है और सोचता है कि भले ही ये वेसल के लिए रिक्वायरमेंट पूरी करती है, लेकिन ये अभी बच्ची है और मैं बस 10 वेसल्स रजिस्टर कर सकता हूँ। मुझे चोई ह्योंग जुन के लेवल का वेसल चाहिए ताकि वो मेरे ऑर्डर्स को सही में पूरा कर सके। चोई ह्योंग जुन की विंडो पे ट्रस्ट 31 होता है, जो कि कम है। जोंगिन सोचता है, मुझे इसका ट्रस्ट लेवल इंक्रीज करना होगा। चोई ह्योंग जुन कहता है, धन्यवाद, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारी इस हेल्प को कैसे लौटाऊंगा। फिर जोंगिन कहता है, अब इसके बारे में कॉरिडोर में बात करते हैं। कॉरिडोर में आके दोनों खड़े हैं। जोंगिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सिटीजनशिप मिली? चोई ह्योंग जुन कहता है, ये सिस्टम विंडो मेरे पूरे परिवार को 30 मिनट पहले आया। जोंगिन पूछता है, क्या इसमें कुछ खास था? चोई ह्योंग जुन बताता है, हम अपनी बॉडीज नहीं मूव कर पा रहे थे थोड़े टाइम के लिए। जोंगिन सोचता है, ये लोग फ्रीज हो गए थे कुछ टाइम के लिए जब तक इनको सिटीजनशिप नहीं मिली। जोंगिन कहता है, मिस्टर चोई, मैं आपकी हेल्प करूंगा आपकी पुरानी लाइफ में लौटने में जो इस सब मॉन्स्टर अटैक से पहले थी। चोई ह्योंग जुन शॉक हो जाता है। जोंगिन कहता है, हाँ मैं ध्यान रख सकता हूँ कि मॉन्स्टर्स आपके घर पे हमला ना करें। चोई ह्योंग जुन शॉक में कहता है, क्या ये सच में पॉसिबल है? चोई ह्योंग जुन सोचता है कुछ और कहता है, मुझे पता है ये फ्री नहीं होगा, मुझे इसके लिए क्या करना होगा? जोंगिन कहता है कि तुम अपनी लाइफ लूज कर सकते हो इसको करते हुए, क्या तुम फिर भी ट्राई करोगे? चोई ह्योंग जुन थोड़ी देर सोच कर कहता है, हाँ मैं जरूर करूंगा। वो कहता है, बिना तुम्हें कंसिडर करे मैं पहले ही बाहर से खाना और पानी लाने के लिए तैयार था। मैं अपनी लाइफलाइन पे पहले ही रख चुका हूँ। जोंगिन कहता है कि मैंने एक गोल्फ क्लब देखी, अभी उसका प्राइस क्या है? चोई ह्योंग जुन जोंगिन की तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगता है ये 400 के या 500 के वॉन की होगी। जोंगिन सोचता है कि ये बहुत महंगी हो जाएगी स्टोर पे लिस्ट करने के लिए, अभी मुझे पैसे बचाने पे ध्यान देना चाहिए फ्यूचर के लिए। चोई ह्योंग जुन पूछता है कि तुमने अचानक इसके बारे में क्यों पूछा? जोंगिन बात टालते हुए कहता है कि क्या तुम्हें वो दिन याद है जब मॉन्स्टर्स अपीयर्ड हुए थे? चोई ह्योंग जुन कहता है, हाँ ये सब वीकेंड पे हुआ था और सब बुरी यादें फ्लैशबैक में दिखती हैं। चोई ह्योंग जुन कहता है, ये सच में डरावना था। जोंगिन कहता है कि मुझे लगता है जो लोग घर पे रहे वो लोग बच गए। एक सिंगल गॉब्लिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उनके लेवल अडल्ट मेल गॉब्लिन से भी कम होते हैं। गॉब्लिन्स का रियल वेपन है कि वो हमेशा ग्रुप में रहते हैं, लेकिन ये ह्यूमंस के लिए भी सेम है। जोंगिन सोचता है, मुझे अपनी आर्मी ग्रो करनी होगी। वो चोई ह्योंग जुन से कहता है, अब से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सर्वाइवर्स को ढूंढो।